क्वेश्चन है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई है, संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। और फिर हमें ये पता लगाना है कि 7 में से 7 घटाया जाए तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उससे पहले तो हम यहाँ पर समझते हैं कि ये 2 में से 2 घटाया जा रहा है तो 2 कैसे आ सकता है, 4 में से 4 घटाने पर 12 कैसे आ सकता है, 8 में से 8 घटाने पर 56 कैसे आ सकता है। तो पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं, उसके बाद पता लगाएंगे कि 7 में से 7 घटाने पर क्या आएगा। तो प्रश्न तो बहुत ही आसान है। करना क्या है आपको, आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 2, लेकिन आप 2 ना लिखिए, आप 2 में से 1 कम करिए। 2 में से 1 कम किया जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको क्या करना है, 2 का गुणा 1 से कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। आप समझे कि किस तरह से हम यहाँ पर आपको पैटर्न समझा रहे हैं। आप यहाँ पर जो ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 को तो हमें लिखना ही है। अब हम गुणा का चिन्ह लगा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए कि ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। अब हम 2 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 2 का गुणा हम 1 से करेंगे तो बराबर में 2 आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2 आ रहा है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो 4 तो हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है ना, 4 में से हम 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 4 का गुणा 3 से करने पर कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। तो ये पैटर्न यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी पैटर्न सही लग रहा है क्या नहीं। 8 माइनस 8 यानी कि हमें 8 तो लिखना ही है। फिर क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर आप देखिए कि ये 8 है, तो 8 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 8 में हम 7 का गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा। यहाँ पर 56 ही लिखा हुआ है। फिर अब हम आंसर ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तो 7 लिखना ही है, गुणा करेंगे। फिर गुणा किस संख्या से करेंगे, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, लेकिन 7 में से 1 कम किया जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। 7 का गुणा 6 से करने पर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 42 आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। एक तरीका आप ये भी समझ सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो आपको क्या करना चाहिए, 2 का वर्ग करना चाहिए और माइनस कर देना चाहिए ये वाला 2। तो यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 में से 2 घटाने पर 2 आ जाता है। तो ये तरीका भी हो सकता है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि 4 माइनस 4 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 है तो 4 का वर्ग कर दीजिए और माइनस क्या करना है, 4 ही करना है। तो 4 का वर्ग तो कितना होता है, 16, और 16 में से 4 घटाया जाता है तो कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। फिर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो 8 का वर्ग करेंगे और माइनस भी क्या कर देंगे, 8। तो 8 का वर्ग यानी कि 64, और 64 में से 8 घटाया जाता है तो कितना आ जाता है, 56 आ जाता है। फिर 7 माइनस 7 लिखा हुआ है, तो करना क्या है, 7 के वर्ग में से 7 ही घटा देना है। तो कितना आएगा, ये 49 में से अगर 7 घटाया जाता है तो 42 ही आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। पैटर्न वही है, पहले वाला पैटर्न भी वही था। करना क्या था, हम यहाँ पर देख सकते हैं 7 का वर्ग माइनस 7 है, तो यहाँ पर हम 7 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 7 माइनस क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1 आ जाएगा। क्योंकि 7 तो कॉमन ले लिया है, तो फिर 7 और 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और आ जाएगा यहाँ पर 42। तो पैटर्न वही है, बिल्कुल पहले जैसा ही है। पहले वाले पैटर्न में हम यही कर रहे थे ना कि 7 था तो 7 तो लिख ही रहे थे, और 7 में से हम 1 कम कर रहे थे तो 6 आ रहा था। तो 7 गुणा 6 करने पर 42 आ रहा था। लेकिन वास्तव में ये किसका रूप है, कि यही रूप है 7 स्क्वायर माइनस 7 का। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।